अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम लोगों ने मज़मून जो है वो लिखा था, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आज हम लोग आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। ये है इक़्तिबास की तशरीह। 10th क्लास की इक़्तिबास की तशरीह है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं। हालांकि इक़्तिबास की तशरीह में अगर आपको मीनिंग आते हैं, माना आते हैं, तो आप लोग जो है आसानी के साथ तशरीह कर सकते हैं। अशार की तशरीह से कहीं ज़्यादा आसान है इक़्तिबास की तशरीह। पैराग्राफ को इक़्तिबास कहते हैं। 10th क्लास का ये चैप्टर है जिसमें से इक़्तिबास लिया गया है और ये नज़रिया पाकिस्तान जो डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने लिखा है, उसमें से ये इक़्तिबास की तशरीह ली गई है। तो इक़्तिबास की तशरीह जो है उसके 3 पोर्शन होते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले आता है हवाला मतन। हवाला मतन में सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम होता है और ये 0.5 और 0.5 दोनों इसके मार्क्स होते हैं, यानी 1 नंबर का ये वाला पोर्शन जो है ये 1 नंबर का होता है। सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। सिन्फ या माखिज ये आप अपनी जो है रिप्यूट के लिए लिख सकते हैं, मतलब कि आपका इमेज अच्छा पड़ जाता है चेकर के ऊपर कि जी बच्चे ने को जो है इस सबक के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल है। सेकंड जो आपका पॉइंट है, सबसे पहले हवाला मतन, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है खत कशीदा अल्फाज के माना। अल्फाज और माना की आप लोगों ने हेडिंग देनी है और 4 माना आपसे पूछे जाते हैं। 2 नंबर के ये अल्फाज माना होते हैं। इनमें नंबर 1 जो है ये नजरिया सबक का उन्वान और मुसन्निफ के नाम के, और 4 नंबर जो हैं, 2 नंबर जो हैं वो खत कशीदा अल्फाज के होते हैं और फिर आपकी 2 नंबर की ही तशरीह होती है, यानी कि टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। मुश्किल अल्फाज के मायने दिए गए हैं। तंजीम का मतलब है जमात, जिक का मायने है नुकसान या तकलीफ, साजिश का मतलब है चाल चलना, और अक्सरियत का मतलब है जायद तादाद। तो नजरिया पाकिस्तान के दरमियान से ये बिल्कुल इक्तबास लिया गया है। अब आप लोगों ने जब इक्तबास की तशरीह लिखनी है तो ये देखना है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने तशरीह की हेडिंग देनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सियाको सबाक की हेडिंग देते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि सियाको सबाक आज से कोई 5-6 साल पहले तो लिखा जाता था, लेकिन बोर्ड वालों ने अब सियाको सबाक जो है वो खत्म कर दिया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्ट तशरीह ही करेंगे। अलबत्ता तशरीह का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो एक किस्म का सियाको सबाक ही होता है। इसमें हम लोगों ने सबक की बैकग्राउंड बतानी होती है। जिस इक्तबास की तशरीह दी गई है उससे पहले पहले सबक में क्या बताया गया है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना होता है। 2-3 अहम बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि जो बैकग्राउंड है वो आपका हमेशा पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट होना चाहिए और वो 6 से 7 लाइनों में होना चाहिए। इसके अलावा जो तशरीह वाला पैराग्राफ है, आप जिस अल्फाज की और जिस पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं, वो पैराग्राफ आपका बैकग्राउंड वाले पैराग्राफ से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो 6 से 7 लाइनों में लिखा है, तो सेकंड पैराग्राफ आपका कम अज कम 10 से 12 लाइनों में होना चाहिए। यही इक्तबास की तशरीह का एक मखसूस पैटर्न है। इक्तबास जो है ये आपको मिल जाएगा उसके अंदर से, बुक के अंदर से। ये आपके सबसे पहले इक्तबास की तशरीह के नीचे जो है मैंने उसको लिख दिया है। सर सैयद के रफ़ीक से लेकर मुस्लिम लीग कायम हुई, यहाँ तक ये इक्तबास है जिसकी हम तशरीह करने लगे हैं। ये आपने जब वहाँ से देखना है तो आपको माना भी मिल जाएंगे और आपको इक्तबास की तशरीह भी जो है समझ में आ जाएगी। अब मैं पढ़ने लगी हूँ, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है तशरीह लिखनी है। शामिल निसाब सबक नजरिया पाकिस्तान को डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान ने तहरीर किया है। इस सबक में मुसन्निफ ने क़याम पाकिस्तान से पहले के हालात
क़याम पाकिस्तान से पहले के हालातों वाक़यात बयान किए हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद नाकामी की वजह से मुसलमानों को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अजीम रहनुमाओं की मेहनत और कोशिश से बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग रियासत का क़याम अमल में आया। अब हमें नजरिया पाकिस्तान के मकासद पर अमल करना चाहिए। ये आपने बैकग्राउंड दे दिया मुख्तसर सा, बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बादशाह अकबर ने ये किया, हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी ने ये किया, ये सारा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मुख्तसर सा तारुफ जो है वो आप लोगों ने बता देना है। अब जिस इक़्तिबास की हमने तशरीह लिखनी है वो मैं पढ़ने लगी हूँ। वो आपने देखिएगा सिर्फ 2 लाइनों का जो है इक़्तिबास दिया गया है आपको, लेकिन तशरीह जो है ये आप करेंगे तकरीबन 12 लाइनों की। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को नाकामी हुई, अंग्रेज़ हाकिम बन गए और मुसलमान महकूम, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की फलाह का बेड़ा उठाया और इल्मी मैदान में उनकी रहनुमाई की। मगर जब 1885 में कांग्रेस कायम हुई, तो उन्होंने मुसलमानों को अमली सियासत में हिस्सा लेने से मना किया। फिर कुछ अरसे बाद कांग्रेस के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए, तो मुसलमान मुतहरिक हुए और अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक से एक तंजीम तश्कील दी। सर सैयद अहमद खान के दोस्त नवाब वक़ारुल मुल्क ने 1906 में मुस्लिम लीग के नाम से एक नई जमात की बुनियाद डाली। यहाँ पर हम लोगों ने तंजीम की जगह जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपने जो मायने इस्तेमाल कर लिखे गए हैं पीछे, वो ही मायने इस्तेमाल करके इक़्तिबास की तशरीह लिखते